में अनुमानित औजल उत्सर्जन 792 mgd है। औजल के समुचित उपचार और निस्तारण का दायित्व दिल्ली जल बोर्ड का है। दिल्ली जल बोर्ड के 37 औजल उपचार संयंत्र चालू हैं, जिसकी स्थापित क्षमता 667 मिलियन गैलन प्रतिदिन की है और शेष अंतराल को पूरा करने और भविष्य में औजल वृद्धि को समायोजित करने के लिए क्षमता बढ़ाने की योजना है। दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों से उत्सर्जित औजल के उपचार के लिए 46.7 mgd क्षमता के साझा स्राव उत्राव संयंत्र सीईपीटी चालू हैं। सीईपीटी के अलावा दिल्ली में संचालित उद्योग, होटल और रेस्तरां इत्यादि सहित अन्य उद्योगों और इकाइयों द्वारा स्राव उपचार संयंत्र ईटीपी भी स्थापित किए गए हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों, किए गए उपायों की विस्तृत जानकारी अनुलग्न ख में संलग्न है। प्रश्न 3 का ख, स्वीकृत ईंधनों की सूची अधिसूचित की गई है और ईंधन का इस्तेमाल कर रहे सभी उद्योगों को पीएनजी का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। 1866 इकाइयों ने पीएनजी स्वीकृत ईंधनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। नियमित निगरानी जांच की जाती है और किसी भी उद्योग में परिचालन के लिए पीएनजी स्वीकृत ईंधन का उपयोग नहीं किए जाने पर एससीएन जारी करके और इकाइयों को बंद करने की कार्रवाई की जाती है। का डायरेक्शन आता है, जिसकी विस्तृत जानकारी अनुलग्न ग में संलग्न है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण निम्नलिखित दिनों के लिए स्कूल बंद किए गए हैं। 2023 में 9/11 से 18/11 तक सभी कक्षाएं बंद रही हैं। 2023 में 6 से 10 तक प्राइमरी जो स्कूल हैं उनको बंद किया गया है। 2022 में 4 से 8 तक प्राथमिक कक्षाएं बंद रही हैं। 21 में 2 से 17 तक सभी कक्षाएं बंद रही। 21 में 2 से 8 तक प्राथमिक कक्षाएं बंद रही हैं। 21 में 21 से 27 तक नवंबर तक सभी कक्षाएं बंद रही हैं और 15 से 20 तक सभी कक्षाएं बंद रही हैं। ख, अंतरिक्ष के कृषि परिस्थितिकी प्रणाली निगरानी और मॉडलिंग अनुसंधान संकाय के माध्यम से पराली जलाए जाने की घटनाओं पर उपग्रह से नजर रखने वाली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इस घटनाओं की रिपोर्ट देता है और ऑनलाइन पोर्टल पर दैनिक रिपोर्ट उपलब्ध कराता है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं जो हुई हैं 2021 में ये घटनाएं 71,089 थी, जो अब घट करके 2022 में 49.775 और 21 के बाद अब 23 में ये घट करके 36,449 हुई हैं और इसमें करीब 49% पराली जलाने की घटनाओं की पंजाब में कमी आई है। 2014 में दिल्ली के अंदर जो PM10 था, इसकी मात्रा हवाओं में एवरेज पूरे साल का जो एवरेज था 2014 में वो 324 था। जो धीरे धीरे जो प्रयास किए गए, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो 2022 पिछले साल तक वो 223 आ गया, यानी 324 से 223 PM10 में कमी हुई है। और PM2.5 में जो 2014 में 149 था वो घट करके 2022 में 103 हुआ है। अगर एवरेज देखें तो हमारी सरकार बनने के बाद से दिल्ली के अंदर 31% दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने में हमें सफलता मिली।